अब भारतीय साहित्य मंच का अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम 18वां कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इससे पहले हमने 17 लोगों का जीवन परिचय जाना। आज हमारे साथ आदरणीय सुधा शर्मा जी हमारे साथ मुंबई से विराजमान हैं इस कार्यक्रम में। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, कैसे उनका जीवन बीता, उनकी साहित्यिक हम्म, गतिविधियां क्या क्या रही, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची, और तीसरे चरण में, 3 चरण में ये कार्यक्रम होगा। प्रथम चरण में उनका जीवन परिचय, जी। और दूसरे चरण में उनकी साहित्यिक गतिविधियां, और तीसरे चरण में आपकी जो चुनिंदा रचनाएं हैं, अच्छी वाली रचनाएं हैं, वो हम आपसे सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपको ले चलते हैं आपके जीवन में, बचपन में, जहां से आपने होश संभाला, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता और भाई बहन, वहां से आप शुरुआत कीजिए। स्वागत है आपका। बीच बीच में आवाज फिर कटी थी आपकी। अब तो अब अच्छा। अब आई ठीक से। मेरी तो आ रही है ना ठीक से? मेरी जी। आ रही है। दरअसल में नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे थोड़ा। जी, शुरू तो कीजिए। आपको अब मैं बताती हूँ। मतलब मेरी तो कहानी बहुत ही ज्यादा फिल्मी है। अच्छा। और उपन्यास लिखने जैसी कहानी है। अच्छा। मैंने जब होश संभाला तो मेरे पास तो मम्मी पिताजी कोई थे नहीं। अरे। हमें समझ लो किसी मेरे पिताजी के कोई बिजनेस पार्टनर थे। उन्होंने सारा बिजनेस उनका हथिया लिया और उन्होंने पाला। अब दूसरे लोग कैसे पालते हैं? मेरी एक बड़ी बहन थी मुझसे 10 7 साल बड़ी। हम्म। हम दो। तो जी। पैसा तो बहुत था हमारा। उन्होंने हमारे को, मेरी मम्मी जैसे ही गुजरी हैं, उन्होंने हमको दोनों को एक किराए के मकान में रख दिया था, क्योंकि हमारा अपना मकान मम्मी बनवा रही थी। वहाँ जी। क्या कहते हैं, नौकरों के ऊपर हम दोनों बहनें पले। और बहुत ही संघर्ष वाला जीवन रहा। बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। इतना जरूर फायदा हुआ कि उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। इंदौर इंदौर में मेरा जन्म हुआ था। जी। तो वो स्कूल बहुत अच्छा था, सेंट राइफेल्स हायर जी। सेकेंडरी स्कूल, जी। इंग्लिश मीडियम उस जमाने में। तो हम्म। उससे मेरी शिक्षा अच्छी हुई और मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। फिर जब मैं सेवेंथ में आई तो मेरी बहन भी उस सब चीजों से ऊब कर, और जो सच बात बता रही हूँ आपको, जी। 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 वो मिशनरीज के हॉस्टल में चली गई। फिर अच्छा। मैं अकेली नौकरानी के सहारे। फिर क्या हुआ, वो पिताजी जो जिन्होंने पाला था वो गुजर गए जब मैं हायर सेकेंडरी में आई। ओ। मेरी पढ़ाई की बहुत ज्यादा इच्छा थी, पर उनके गुजरते ही उनकी बीवी ने मेरी शादी तय कर दी जब मैं 11th में थी, है ना। अरे। तब मैं बहुत दुखी हुई। तब मैंने कविताएं लिखी हैं उस समय, रोने पीटने की। जी। जी। जी, सुनेंगे। उसके बाद हाँ, हम्म। खैर वो, हाँ, वो उन्होंने एग्जाम दिलाया। हम्म। एग्जाम दिलाने दिया मेरे ससुराल वालों ने। जी। और हम लोग पॉश इलाके में रहते थे इंदौर में। जाने कितनी गाड़ियां थी, मेरी अपनी माँ की भी थी। हम्म। और क्या बताऊं कैसा रईसों वाला जीवन था। जी। और उन्होंने मेरी शादी एक ठेठ गांव में कर दी। ओ। हाँ। तो मैं तो बहुत दुखी थी, मैं आपको बताऊं। जी। 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 और एक तो इस सबसे ज्यादा मेरे को पढ़ाई छूटने का डर था। पर खैर 11th में एग्जाम दिया मैंने। फिर हम्म। मैं गांव में आई। तो हम्म। मेरे हस्बैंड लेकिन रामपुर में टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई सर्विस में नहीं थे वो। टीचर्स अच्छा। ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी बहन के पास। हम्म। तो वो मुझे रामपुर ले आए, है ना। एक बहुत अच्छी बात अब हुई मेरे जीवन में कि हम्म। पैसा चाहे ना था, है ना, हम्म। मिडिल क्लास ही, लोअर मिडिल कहूंगी, हम्म। तो बेचारों की नौकरी तो थी नहीं। हम्म। उनकी माँ वहां से गांव से पैसे भेजती थी, है ना। हम्म। पर उन्होंने जब देखा कि टीचर्स ट्रेनिंग में मैं उनकी बहुत मदद कर रही हूँ, हम्म। तो उन्होंने मेरा इंटर में एडमिशन करा दिया रामपुर में। वाह। उस अभाव में बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज वह नहीं है। हम्म। और अजीब सी बात है कि आज 24 फरवरी को ही उनका देहांत हुआ था। अरे। चांस की बात है कि आज ओ। हम बात कर ओ। रहे हैं, हाँ, कोई हाँ। नहीं। हाँ। जी।
इस बात को 25 साल हो गए। 25 साल। तो उन्होंने, उनका ये बहुत बड़ा एहसान रहा। उन्होंने मेरे को इंटर में रेगुलर एडमिशन कराया। जी। मेरी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, घर में लालटेन थी, पर मैंने इतनी मेहनत से पढ़ी कि मेरी गुड फर्स्ट क्लास आई। वाह। फिर उन्होंने मेरे को बीए कराया, लेकिन वो प्राइवेट कराया। हम्म। बीए कराने के बाद फिर मेरी पढ़ाई रुक गई, है ना। हम्म। 4 साल में खाली रही। उन 4 सालों में मैंने 2 उपन्यास लिखे अच्छा। और 2 बच्चे मेरे पास आए, मेरा हम्म। बेटा और बेटी। उन 4 सालों को ऐसे यूज करा। उसके बाद उन्होंने मुझे इंग्लिश में एमए कराया। तब मेरी छोटी बेटी तीन हम्म। महीने की थी। तो जी। उन्होंने मेरा को बहुत सहयोग दिया, और मेरी मदर इन लॉ ने भी, है ना। हम्म। फिर मैंने इंग्लिश में एमए बीएड करके मैं एक एडेड कॉलेज में प्रिंसिपल हो गई। हम्म। फिर बाकी का जीवन तो मेरा स्मूथली चलता रहा। वो जो उपन्यास मैंने लिखे थे, तो जी। मेरे एक परिचित थे, मेरी सहेली के भाई, उन्होंने वो उपन्यास उस जमाने में छपवाए थे। हम्म। हाँ, और वो वहां छपे थे, दिल्ली में गौरी पत्रिका में, धारावाहिक रूप में। जी। और कई वो छपवाए उन्होंने। वो 4 साल खाली मैंने ऐसे ही यूज करे। पर जब मैं स्कूल में आ गई, तो मेरा लिखना तो छूट गया। हम्म। पढ़ने का शौक, मुझे ये बताना भूल गई थी, इंदौर में भी उस घर में जहां मैं रही, उपन्यास प्रेमचंद, शरत चंद्र, टैगोर, मुझे साहित्य बहुत पढ़ने को मिला, है ना। तो जी। उसका असर मेरे मन पे रहा, है ना। तो जी। थोड़ी बहुत रचनाएं मेरी छपी, उपन्यास छपे। सुधा जी, उसके बाद आपके समझ लो कि आपके मैंने। सुधा जी, आपके साहित्यिक जीवन की चर्चा हम अगले चरण में करेंगे। अभी हम सिर्फ हाँ, ठीक है, ठीक है, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है। स्कूल का जीवन कैसा हाँ, बीता आपका? तो बस मैं, स्कूल का जीवन। हाँ, अब जहां मैंने पढ़ाया वहां की बात कर रहे हैं, या जहां मैं पढ़ी? बचपन में। कहाँ का बताऊं, बताइए। बचपन जहाँ आप पढ़ते थे, कोई बचपन अच्छी में, सहेली। बचपन, आप, अब मैं बताऊं आपको, जहां मैं पढ़ी सेंट रेफरेंस स्कूल में, वहां उस फैमिली की 2 लड़कियां भी पढ़ती थी। और वो पता नहीं क्यों, मैं पढ़ने में अच्छी थी या क्या बात थी, वो मुझसे बहुत जलती थी। रास्ते में कभी मेरे बाल खींचती थी, कभी मुझे मारती थी। एक हम्म। आध बार मैं ऐसी बुरी तरह स्कूल पहुंची, तो वो टीचर ने मुझे बहुत प्यार करती थी, टीचर। जी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, वो मैंने अपने संस्मरण में लिखी है वो घटना। जी। उन्होंने समझाया कि थोड़ा सब्र करो, एक दिन तुम जरूर याद करोगी, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, इस हम्म। समय के दुखों के ऊपर मत जाओ। उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया मुझे। जी। वहां पर उस स्कूल में तो मेरी ऐसी कोई खास सहेलियां नहीं थी, जी। फास्ट फ्रेंड तो नहीं थी, पर सबसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो टीचर्स भी मुझे बहुत प्यार करती थी सेंट जोसेफ स्कूल में। तो वहां तक मैं 11वीं तक पढ़ी वहां। और यहाँ, हाँ, रामपुर आकर यहाँ मेरी एक बहुत पक्की सहेली बनी है, उसको भी मैंने संस्मरण में लिखा है। उसका नाम था आभा सक्सेना। जी। और जैसे ही मैं रामपुर आई, मेरे पड़ोस में एक और सहेली थी, हम्म। तो उसने ही मेरा एडमिशन कराया था ले जाकर। अच्छा। और उसी ने आभा से मिलवाया। वहाँ उस स्कूल में जहाँ मैंने इंटर करा, वहाँ के प्रिंसिपल मुझे इतना प्यार करती थी। हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गई। हम्म। मेरे को उन्होंने डिबेट कंपटीशन में भेजा, वहां मैं अच्छा। हमेशा जीत के आई। उसमें भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सहयोग दिया। दूसरे बरेली में मेरा हेड ऑफिस था, वहां गई मैं। तो जी। सबने मना भी करा, क्यों भेज रहे हो, क्योंकि रामपुर तो छोटी जगह थी, है ना। जी। पर उनका सहयोग बहुत रहा मेरे संग। वहां भी डिबेट में मैं फर्स्ट आई। और उस समय सबसे हंसी की बात, मुझे एग्जाम उन्होंने क्या दिया प्राइज में, जेंट्स मोजे, जेंट्स टॉवेल। उनको लगा कोई अच्छा। लड़का ही जीतेगा। तो अच्छा। सब लोग बहुत हंसे, इस बात पे अच्छा। बहुत हंसे जी। सब जी। लोग। जी। तो इस तरह से मेरा वहाँ का, उस स्कूल का जीवन भी बहुत अच्छा रहा, है ना। कई सारे इनाम मुझे मिले। और जो मैंने बताया आपको, मेरे पड़ोस में जो मेरी फ्रेंड थी मांडवी, हम्म। उसके तेरे भाई थे, मुनीश पांडे जी, उनका नाम लिए बिना, वो मेरे गुरु थे समझ लो। उन्होंने मेरी किताबें छपवाई, उन्होंने मुझे लिखने पढ़ने की प्रेरणा दी उस समय, है ना। बस, बहुत। लेकिन इधर आकर जब मैं नौकरी में लग गई, है ना, नौकरी में लगने के बाद फिर थोड़ा मेरा पढ़ना लिखना, साहित्य की तरफ मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। पढ़ती तो रहती थी, हम्म। पर लिख नहीं पाई। 2 छोटे बच्चे, और मेरी जो सास थी,
वो उनको पैरालिसिस हो गया था। तो वो 6 साल बिस्तर पे रही, है ना। और बच्चे छोटे, तो मेरा उस समय का जीवन मेरा इस तरह का बीता। तो और सुधा जी, आप बचपन जो स्कूल में सबसे प्रिय आपकी टीचर अध्यापिका जिसको आप आज भी याद करते हो? हाँ, हाँ, वो आशा मैम, उनका मैंने संस्मरण लिखा है। वो मेरी सबसे प्यारी अध्यापिका थी। वैसे तो सभी टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती थी, पर वो आशा मैम विशेष रूप से, विशेष। और समय, सबसे बड़ी बात क्या थी, वो समय समय पर मुझे प्रोत्साहन देती रहती थी। मुझे कई बार उनने पढ़ाई, मैं इतना डरती थी, जिन्होंने मुझे पाला था वो लोग मुझसे मांगते, स्कूल में मुझसे कोई चीज मंगाई जाती थी। जैसे मेरे को याद है, एक बार 8 रुपए मंगाए थे किसी बुक के। हम्म, डर के मारे मैं घर पे कहती नहीं थी। जी। प्यार तो था नहीं, कुछ भी नहीं था, समझ लो। हम्म, तो वो टीचर, कई बार उन्होंने मेरे किताबों के पैसे भरे, कई बार मुझे कपड़ा ला के दिया, वो सिलाई करने के लिए। वाह। मतलब आर्थिक रूप से भी उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। और आज तो मैं पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन मैं दिल से, मैंने इसलिए एक संस्मरण में उनका नाम लिखा है पूरा, जी, मेरी जो संस्मरण की किताब है, कि जी। मैं उनको कभी भी ध्यान आता है तो मैं भी शुक्रगुजार होती हूँ कि वाह, आज उनके प्रोत्साहन से ही मैं आगे पढ़ पाई, है ना। वरना मेरी पढ़ाई टूटने लगी थी बीच बीच में। वाह। तो उन लोगों के, क्या कहना चाहिए, अत्याचार कहूँ जो भी कहूँ। तो फिलहाल इसी तरह का रहा। वो आशा मैम मेरी सबसे प्यारी थी। और वैसे भी थी वहाँ, वो मेरा क्रिश्चियन स्कूल था, है ना, वो सेंट रेफिल, जर्मनी लोगों का स्कूल था। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, वो शायद मेरी बहन को या मम्मी को जानती होंगी। उनका विशेष मेरे पे स्नेह रहा। कई बार उन्होंने मेरी मदद करी, कई बार। तो इस तरह से वो जीवन मेरा उन लोगों की छत्र छाया में अच्छा बीता है ना। वाह। और तो बताइए, क्या बताऊं। और स्कूल में जो भी आपने बताया कि एक प्राइज मिला, इसके अलावा और कौन कौन से अच्छे प्राइज मिले आपको? मेरे को एक तो डिबेट में मिला, एक तो वही मिला, जी, उनका। और उसके बाद 2-3 सर्टिफिकेट्स मिले। सर्टिफिकेट्स तो बहुत मिले मुझे। जी, सर्टिफिकेट्स तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने बीएड करा ना, तो जी, बीएड तो रेगुलरली करना था। उसके बाद करा था एमए के बाद, एमए के बाद। जी, तो वहां शुरू से ही मेरे में, जबकि दोनों बच्चे थे मेरे पास उस समय, मेरी सास थी घर पर, मैंने कितने पार्टिसिपेट करे आपको क्या बताऊं। कहानी प्रतियोगिता में मैंने करा, एक गायन प्रतियोगिता का जो कंपटीशन था, वो बड़ा यादगार था, वो भी मैंने लिखा है संस्मरण में। जी, उसमें क्या हुआ, किसी लड़की ने मेरा नाम दे दिया गाने में। मुझे जी, गाना तो नहीं आता था सुर ताल से। अब मैं सोच रही, मैंने कहा मैं कैसे, गाना तो नहीं आता है और मेरे को बुलाएंगे तो मैं क्या गाऊंगी। तो जो मैं कह रही, मनीष भाई सर, जिन्होंने मेरे को, मेरे गुरु, उनकी कविताएं मुझे कंठस्थ याद थी। बहुत बड़े कवि साहित्यकार थे वो। तो उनकी एक कविता थी, गजब कविता, कल्पना के डिपार्चर में समझ लो उन्होंने लिखी है। कौन सा उस गांव जाने मोह तुमको मोहता है, कुछ इस तरह से। वो कविता जाके मैंने, क्योंकि वो कंठस्थ थी, वो सुना दी। और मैं जानती थी प्राइज तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि गायन प्रतियोगिता है। वो मैंने पढ़ी थी, लय में पढ़ी थी। जी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जी, जब जी, जी, मुझे स्पेशल प्राइज दिया उन्होंने। और हमारे बीएड के हेड ने, क्या आपके, मेरी आवाज आ रही है, जी, जी, जी। बोलते रहे। मेरी आवाज। तो जो मेरे बीएड के हेड थे सर, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा तुमने कितनी अच्छी कविता पढ़ी है, ये मुझे लिख के लाके देना। और मैं इतनी खुश हुई। वो इनाम, एक कहानी प्रतियोगिता में इनाम मिला। और कितने पार्टिसिपेट ध्यान भी नहीं है मुझे, मैंने बहुत दिन तक संभाल के रखे थे वो। जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती थी ना, तो वो सर्टिफिकेट्स लेके जाया करती थी कि जी, देखो मुझे कितने सारे इनाम मिले। तो बीएड का सेशन मेरा बहुत अच्छा हुआ। उसमें मेरे को फर्स्ट क्लास ही आया, दोनों में। जी। वो बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। तो आप अपने जीवन में किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हो? देखो, वैसे तो देखा जाए तो मेरे हस्बैंड, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग दिया। जी, गजब की, उनकी वजह से आज मैं एडेड स्कूल से रिटायर्ड हूँ, पेंशन पा रही हूँ, खूब अच्छी। मतलब मेरा पूरा जीवन बदल गया। दूसरे मुनीश भाई साहब, वो मेरी सहेली के भाई थे, लेकिन बाद में मेरी बड़ी बहन, वो कहानी भी अलग है, वो कहानी अलग है।
बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, वो मिशनरीज के वहां थी, मैंने बताया था ना आपको। तो मेरी पड़ोस की जो सहेली थी, उसकी मम्मी ने कहा कि हम मुनीश की शादी नहीं हुई है, तेरी बहन से करवा देते हैं। अब वो मुझसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत करते थे। तो उन्होंने फिर मेरी बहन से शादी करी, तो एक तरह से फिर वो मेरे जीजा जी हुए। उनकी प्रेरणा से मैंने बहुत कुछ लिखा, साहित्य को बहुत पढ़ा, बहुत लिखा। मेरी अच्छा। प्रेरणा स्रोत मैं उनको भी मानती हूँ, है ना। सुधा जी, जैसे कि आपने बताया आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, फिर भी हाँ जीवन जी। में दो बातें घटती हैं। एक तो बहुत ही दुखद घटना होती है, और या एक बहुत ही अच्छी अच्छी घटना होती है। तो कोई ऐसी हाँ घटना जो आपको याद हो और आज आप जो शेयर करना चाहते हो हमारे हाँ, ऐसी घटना तो अच्छे में सोचती हूँ। दुखद तो मेरा जीवन तब हुआ जब मैं इंदौर में थी, है ना। जी। तब तो मेरे जो वो पिताजी गुजरे, और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई का मुझे छूटने का गम हुआ, और जो मेरी शादी जबरदस्ती, उन्होंने जबरदस्ती तो नहीं कहूंगी, हम्म, जिसे कहना चाहिए अनिच्छा से करी। जल्दी उस जल्दी और। समय मैंने, हाँ, उस समय मैंने बड़ी अजीब अजीब कविताएं लिखी। और एक आध बार मैं क्या कहती थी अपने पड़ोसियों से, मैं पीछे सर्वेंट, वो जो किराएदार रहते हैं ना, वहां रखा था उन्होंने मुझे। तो वो लोग मेरे को बहुत स्नेह करते थे। मैंने एक आध बार उनसे कहा कि अब मेरा ना जीने को मन नहीं करता, मेरी पढ़ाई छूट रही है, मेरे को पता नहीं कौन से गांव में भेज रहे हैं। उस समय मैं बहुत दुखी रही हूँ, है ना। जी वो जी जी। समय मेरे बहुत दुख का था। और फिर जब मेरी बड़ी बहन और मुनीष भाई साहब की शादी तय हुई, जी। वो मेरा सबसे खुशी का दिन था। वाह। क्यों? क्योंकि आपको बताऊं, मेरी बड़ी बहन उस समय जा रही थी बीडी ट्रेनिंग में, जी बैचलर ऑफ डिविनिटी। उसमें जी वो पादरी बन जाती, जिंदगी भर के लिए मुझसे दूर हो जाती, है ना। और हम्म, मेरा अकेली वही थी मेरा सहारा। और फिर मुनीष भाई साहब ने उनसे शादी करके, मुनीष भाई साहब तो मुझे स्नेह करते ही थे, जी उनसे शादी करके उन्होंने मेरे मेरे को इतनी बड़ी खुशी दी थी उस दिन। वो घटना भी मैंने लिखी है अपने संस्मरणों में। तो वो वाह। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रहा। बहुत सुंदर। अच्छा, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, क्या टाइम है अपने पास या हो जी गया? जी बिल्कुल, बहुत टाइम है। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, वहां अभी जहां मैं प्रिंसिपल बन के गई, तो मेरी जो प्रबंधक थी, वो थी लेडी, एक लेडी थी। जी और 70 साल के करीब होंगी, वो बहुत बुजुर्ग थी। और वो, उनको सब बुआ जी कहते थे, रामपुर में बुआ जी के स्कूल के नाम से प्रसिद्ध था हमारा। उनका मुझे इतना स्नेह प्राप्त हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। उनकी पूरी फैमिली, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पोती, मतलब मैंने उस स्कूल में प्रिंसिपल के पद पे रहते हुए भी इतना स्नेह प्राप्त करा। ऐसे मेरी कलीग जो टीचर्स थी, जी। आभा सक्सेना जी को भी मैंने वही लगवा लिया था अपने पास। वाह। उन सबका मेरे को ज्यादा रोब गांठने की आदत नहीं थी। मैं डांट तो पाती ही नहीं थी, ये मेरा स्वभाव रहा है, कमजोरी रही है। जी जी। लेकिन फिर भी सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे, बहुत स्नेह करते थे। कभी कभी बुआ जी कहती भी थी, तुमने सबको बहुत सिर पे चढ़ाया हुआ है। मैंने कहा बुआ जी क्या करूं, मेरी आदत में नहीं है ज्यादा डिसिप्लिन रखना। पर वो वैसे ही मेरा कहना मानती थी, मेरी सारी टीचर। उस जी। स्कूल में मैंने 32 साल काम करा, आप समझिए। अच्छा। और सबसे मुझे, हाँ, 32 साल। और सबसे मुझे गजब का स्नेह, गजब का सम्मान बच्चों से। लड़कियों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था वो, पब्लिक बालिका कन्या, कन्या विद्यालय। तो सबका बहुत स्नेह, वो समय मेरा बहुत अच्छा गुजरा। थोड़ा संघर्ष तो था, जी क्योंकि मेरी सास सालिस मरीज थी, बच्चे छोटे छोटे थे दोनों। उन दोनों को मैंने सेंट मैरीज में ही दाखिल करा था, इंग्लिश स्कूल में, मेरे हस्बैंड ने। वो काम भी मेरे हस्बैंड का था। और आपको बताऊं, जब मेरे हस्बैंड ने उस स्कूल में दाखिल करा, तब टीचर्स की तनख्वाह मात्र 150 रुपये हुआ करती थी। और इंग्लिश अच्छा। मीडियम में पढ़ाने का, समझो कि बहुत संघर्ष की बात है। तो मैं नौकरी में नहीं थी उस समय। तो मेरे हस्बैंड की तो जितनी तारीफ करूं कम है। तो उन्होंने उसको अच्छी शिक्षा दी। अपने लिए वो कुछ खर्च नहीं करते थे। उन बच्चों को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, खुद पढ़ाते थे, वो टीचर थे। वो भी जी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, संस्कृत टीचर थे। तो उन्होंने उन बच्चों को शिक्षा दी अच्छे स्कूल में, अच्छे से। तो संघर्ष तो थोड़ा था, क्योंकि घर का काम करना, फालिज थी तो आप समझिए, वो तो उनको उठा के बिठाती थी, उनको खाना रख के आती थी, चाय देकर आती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी, और अपने स्कूल आना।
हाँ, यहाँ पर एक बात बताऊं। मेरी सास बीच में बहुत सीरियस हो गई, तो जी। मेरे स्कूल के जो मैनेजर थे, मेरी वो बुआ जी उनके बेटे, वो इस मामले में इतने दयालु थे। उन्होंने मुझे 2 घंटा देर से आने की परमिशन दे रखी थी, समय समय पर छुट्टी देना, सुविधा देना। तो इस तरह से मेरी नौकरी अच्छे से चली, क्योंकि सबका सहयोग मुझे और सबका स्नेह प्राप्त हुआ, है ना। तो और क्या सुधा जी, बताऊं, बताइए। इतना हाँ, संघर्ष करने के बाद आप इतने अच्छे हाँ, मुकाम तक पहुंचे, तो हाँ, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्या कोई जिंदगी से कोई शिकायत रही या? हाँ। जी। देखिए, बिल्कुल सच बात है। पहले तो मैं कहूंगी, ये प्रभु की कृपा मानती हूँ मैं। प्रभु की कृपा मानती हूँ कि कहाँ मैं पैदा हुई और किस तरह के वातावरण में रही और किस जगह मेरी शादी हुई। उसके बाद इतने अच्छे लोग मिले, तो मैं ये ईश्वर की कृपा तो मानती हूँ, साथ में इन सब लोगों का सहयोग, है ना। तो मुझे देखा जाए तो अपने उस जीवन से कोई शिकायत नहीं है तब तक के। जी। अब आज की बात बाद में बताती हूँ। हाँ, फिर मेरी एक बेटा और 2 बेटियां हैं। जी। हैं भी और थे भी, बताती हूँ। अभी वो एंड पे हम नहीं आए हैं। फिलहाल तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत तब तक तो नहीं थी, है ना, जब जी। तक मैं आज एट प्रेजेंट जो सिचुएशन आ गई है, तब हम्म। तक कोई शिकायत नहीं थी और प्रभु की कृपा रही। सबसे बड़ी बात एक और भी कृपा रही कि लास्ट ईयर मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, है ना। जी। तो वो उस तबीयत के खराब होने के बाद भी आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जी। खूब अच्छे से चलती हूँ, फिरती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। ये भी ईश्वर की कृपा ही मानूंगी, है ना। तो जी। इस जीवन से, इस स्टेप से मुझे कोई शिकायत नहीं है। देखो, जो बीता हुआ दुख होता है ना, वो तो फिर दुख नहीं देता। वो तो एक तरह की स्मृति देता है, और वो हमें हमें सुख ही देता है कि हमने उसको पार करा, उन स्थितियों को पार करा। एट प्रेजेंट अगर हमारा अच्छा है ना। बेटा मेरा बहुत अच्छा पढ़ा, खूब अच्छा पढ़ा, और उसमें उस नौकरी में था, वो आईटी नौकरी में, अमेरिकन कंपनी में, जेपी मॉर्गन में था वो। जी। जी। तो अच्छा नौकरी करी। दोनों बेटियां भी खूब अच्छे अच्छे अपने ससुराल में खूब अच्छी तरह हैं। तो उनसे, लड़कियों से मैं संतुष्ट हूँ। तो इस जीवन से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, कहूँगी। अ, वाह। अभी लास्ट में। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया, इतना हाँ, संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बाद आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया और हाँ, अच्छी हाँ। की। तो अगर कोई आपत्ति ना हो, बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे? बच्चे आज सेटल हैं, क्या कर रहे हैं? कौन? बच्चे मैं? बच्चे बच्चे। अब बच्चों के बारे में आप पूछेंगी तो दोनों लड़कियां, मेरी बड़ी लड़की तो एमएससी करा था, वो टीचर थी। और जी। आजकल उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई है, तो वो घर से ऑनलाइन टीचिंग कर रही है, करनाल में, बड़ी बेटी। और छोटी बेटी बरेली में है, वो हाउसवाइफ है, उसका हस्बैंड बहुत अच्छी जगह पर है, उसके 2 बच्चे हैं। वो जी। सब, यहाँ तक। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप अपने जीवन से इतना कुछ आपने सीखा है, तो क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं अपने माध्यम से? हाँ, समाज में संदेश सबसे बड़ा तो यही है कि कभी भी हमें कष्टों से, दुखों से हार नहीं माननी है। हिम्मत, विल पावर एक ऐसी चीज है जो हमें कष्टों से लड़ने के बाद भी कुछ करने की प्रेरणा देती है। अब मैं अगर आपको आज की बात बताऊं, तो 7 महीने पहले, मैं यहाँ पर बॉम्बे में हूँ, मेरा बेटा यहाँ नौकर था, रिटायर हो गई तो मैं यहाँ आ गई हूँ, बहू है, उसके बच्चे हैं। अभी 7 महीने पहले मेरा बेटा 1 मिनट के हार्ट अटैक से गुजर गया। मैं आपको ये बात बता रही थी कि अंत में बताऊंगी। जी। तो बस यही आकर मुझे मतलब कहते हैं कि इससे बड़ा तो कोई कष्ट होता नहीं दुनिया में, है ना, बिल्कुल। नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन आपको बताऊं, मेरी बहू और उसके बच्चे, उनको संभालने के लिए मैंने अपने दिल पे ऐसा पत्थर रखा है, जिससे कि वो लोगों को उस महान दुख को सहने की ताकत मिले, है ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि हमें अपने को संभालना पड़ता है ना, बिल्कुल। दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए।
तो बहू को मैंने एक स्कूल में वो संस्कृत में नेट क्वालिफाई थी। अब तक उसने सर्विस नहीं करी थी, बेटे की सर्विस बहुत अच्छी थी, सर्विस की जरूरत अब भी उसे नहीं है, पर वो डिप्रेशन में आने लगी थी। तो मैंने उसको एक स्कूल में यहाँ दाखिल कर दिया है, तो वो वहां पढ़ाती है। उसका बेटा तो सर्विस में है, बेटी भोपाल में आईसर में है। तो अब मेरा एक उद्देश्य है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं मेरी सांसें हैं, मैं इन सब लोगों की देखभाल करूं, ठीक है जी। ना। तो हमें महान से महान कष्ट में, मैं यही प्रेरणा दूंगी सबको, महान से महान कष्ट में अपनी हिम्मत को बटोरना है, अपने दिमाग को। अब आप सोचिए, उसके बाद भी, जी। इतने बड़ी दुर्घटना के बाद भी, मैं इस फेसबुक में फेसबुक में अब साहित्य की बात बाद में करेंगे अपन, इन जी। सब में अपना दिमाग लगा रही हूँ, अपने दिमाग को क्या कहते हैं, उस दुर्घटना से हटाने के लिए, है ना, और इन बहुत बड़ी, बच्चों के लिए, बहुत बड़ी बात है है। ना। हाँ, है ना, इन बच्चों के लिए, ठीक वाह। है ना, ये बात है। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के बाद भी आपने परिवार को, अपने बहू को, उनके बच्चों को संभाला, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत वाली बात है। और मैं इसकी बहुत हिम्मत। आपकी वाकई बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि आपने उनको शुक्रिया। एक सही दिशा दी, और उसके बाद भी आप आज भी जो है साहित्य हाँ, में आपकी रुचि है, हाँ, बराबर उसमें हाँ, योगदान कर रही हैं। हाँ, और तो हाँ, सुधा जी, कोई ऐसी बात आपके मन में हो जो आप साझा करना चाहते हो, हमारे साथ बांटना चाहते हो, कुछ आपको याद आ रहा हो? कुछ अच्छा, जैसे, कुछ भी, जैसे हम्म, अच्छा हो या बुरा हो, वैसे तो आपने बता ही दिया है। हाँ, बस सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात, खाली औरतों के लिए नहीं कह रही हूँ बात, सभी के लिए कह रही हूँ, कि सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर सामंजस्य होना बहुत जरूरी, अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल हाँ, एडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा गुण है बिल्कुल जो बिल्कुल। भगवान ने मुझे दिया। मैं नहीं कहती कि ये मेरे अंदर है, जो ईश्वर ने मुझे प्रदत्त किया। क्योंकि उस वातावरण से, इंदौर के रईसों वाले वातावरण से मैं जब गांव में आई, सच कह रही हूँ, जी जी। मैं खुद सोचती हूँ कि ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, मैं समझ वो सकता हूँ, एडजस्ट करना, समझ सकता वो एडजस्ट करना। फिर मैं रामपुर भी आई तो पति की तनख्वाह तो थी नहीं, उस समय भी बहुत अभावों वाला जीवन। बल्कि मेरी बड़ी बहन ने आके देखा, जी तुम कैसे रह रही हो, क्या कर रही हो, ये कर। पर मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मेरे को इस बात का अभाव है। एक सामंजस्य, और दूसरे विल पावर, ये दो चीज जो भगवान ने मुझे दी हैं। तो मैं सोचती हूँ, ईश्वर करे सबको दे, है ना, और सबके अंदर ये गुण आए। मैं हूँ। ये बात तो कहना चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपने अपना जीवन किस तरह से कठिनाइयों से बिताया, और आगे आज आप इस मुकाम पे पहुंची हैं। सुधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसका समय लगभग समाप्ति की ओर है। कोई और बात आपके बस, मन में हो तो आप बताएं, नहीं हाँ, तो। एक बात मेरे मन में ये है जी। कि मुझे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। शायद मैंने पहली बार अपना जीवन किसी से साझा करा, और पहली बार मुझसे किसी ने पूछा मेरे बारे में। जी जी जी, इसलिए हमारा, साहित्य। सुधा जी, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे साथ जो, हमारे मंच से जो लोग हाँ, जुड़ते हैं, हम उनको एक हाँ, परिवार की तरह से जाने। और एक हाँ, हमारा मंच एक परिवार की तरह है। और जब हम्म, हम अपनी बातें साझा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक पारिवारिक महत्व को समझते हुए एक हाँ, परिवार की हाँ, तरह रहते हैं। और हाँ, इसी हाँ, तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, इस प्रोग्राम हाँ, को हम यहीं पर हाँ, समाप्त करते हैं, और अगले हाँ, लिंक में आपसे फिर से मिलते हैं। हाँ, और वहां हम आपसे बिल्कुल, आपके साहित्यिक जीवन की चर्चा हाँ, करेंगे। तो जी, जी, एक बार बिल्कुल। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और अगले चक्र में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपसे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, तो आपको हाँ, उनका उत्तर बिल्कुल, भी देना होगा। तो बिल्कुल, मिलते हैं बिल्कुल। शीघ्र ही। हाँ, तब तक के लिए हाँ, नमस्कार। नमस्कार।